आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक हैं। तो भारत में जो सहकारी आंदोलन हुआ था उसका जनक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एफ निकोलस। ठीक है, मैं बस आंसर बताता चला जाऊंगा क्योंकि 100 प्रश्न कवर करना है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर मैकलागन कमेटी द्वारा सुझाव में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एवं संस्थान के रूप हो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। अगला दिया है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939। जिसको पता रहेगा आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1944। अगला दिया है, सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरोप। अगला देखते हैं, सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1951। अगला है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 जनवरी 2012। अगला है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किस दिवस को लागू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15 फरवरी 2012। अगला है, सहकारी सोसाइटियों का निगमन किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243। अगला है, सहकारी बोर्ड के निर्वाचन सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों का पद अवधि किस तिथि से गणना की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निर्वाचन की तिथि से। अगला है, बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243। अगला दिया है, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में किस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभा देवी पाटिल। अगला है, सहकारी बोर्ड के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है सी, 21। अगला दिया है, किसी सहकारी बोर्ड को अधिकतम कितने अवधि के लिए अधिक्रमित नहीं किया जाएगा और न ही निलंबन रखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 माह। अगला दिया है, सहकारी समिति के साधारण बैठकों का संयोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति कितने अवधि के भीतर की जाएगी? इसका सही आंसर है डी, 6 माह के भीतर। अगला है, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 जुलाई 2021। अगला है, वर्तमान में सहकारिता मंत्री है? इसका सही आंसर है बी, श्री अमित शाह, भारत का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वर्तमान में सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, श्री BL वर्मा, भारत में ना। अगला दिया है, सहकारिता मंत्रालय कितने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांत का पालन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में वर्तमान तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है?
इसका सही आंसर हो जाएगा सी 11। अगला है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में वर्तमान तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 10। 1960 में कितने बार हुआ है? तो 11 और 62 में 10। इसको याद रखना, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी में नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 2007, ठीक है। अगला देख लेते हैं सहकारी संस्थाओं या व्यक्तिगत सदस्यों को शासन की योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिसमें से सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी आदिम जाति सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान अधिनियम 2014। अगला दिया है छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 11 अध्याय एवं 96 धाराएं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 में 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं, ठीक है। अगला है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 28 अप्रैल 1961। अगला देखते हैं लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक संगठन लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांत को किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2012। अगला देखते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक से अभिप्रेत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बैंकवारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन अनुज्ञप्त। अगला देख लेते हैं ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा अन्य ग्राहकों के लिए माल अभिप्राप्त करने या उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने या वितरण करने के उद्देश्य से बताई गई हो का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उपभोक्ता सोसाइटी से। अगला दिया है छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयन या रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी धारा 3 से धारा 18 क तक। अगला देखते हैं दुर्ग सहकारी विपणन समिति विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2007 वाद का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 की नीतिगत निर्णय का वैधता को चुनौती। अगला दिया है छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 9 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उसका विनिश्चय कितने दिनों के भीतर करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 45 दिन। अगला देखते हैं रजिस्ट्रार पूर्वोक्त काल अवधि के भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है और वह स्वयं वहां के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है तो वह किसे निर्देशित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्य सरकार को। अगला है ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा काल अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने की स्थिति आवेदन प्राप्त की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 45 दिनों के भीतर। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सोसाइटियों का वर्गीकरण का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा ए धारा 10। अगला दिया है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 10 क के तहत रजिस्ट्रार किसी शीर्ष के अधीन आने वाले सोसाइटियों को और भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो संसाधन सोसाइटी में, शीर्ष सोसाइटी में, प्रसंस्करण सोसाइटी में, केंद्रीय सोसाइटी में, प्राथमिक सोसाइटी में। उपर्युक्त कथनों में सत्य कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2, 4, 5, ठीक है। अगला देखते हैं कथन रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना
उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा। कारण दिया है संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार करते हैं तो वह इनकार संबंधी आदेश को कारणों सहित 45 दिनों के भीतर सोसाइटी को सूचित करेगा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गलत है किंतु कारण सही है। तो कथन जो है गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है, एक कथन जो बताया है वह गलत है और कारण जो बताया है वह सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 12 के तहत उपविधियों में संशोधन कितने प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 50%। अगला दिया है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 13 के तहत नाम तब्दीली के संबंध में सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करके नाम तब्दील कर सकेगी। अगला दिया है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत लोकहित में सहकारी बैंक का पुनर्गठन के मामले में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक की। अगला प्रश्न है, ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा काल अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने की स्थिति आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 45 दिनों के भीतर। अगला देख लेते हैं, सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किए जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 15। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 146 के धारा 15(1) के अंतर्गत सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह को 21 दिनों पूर्व दायित्व तब्दील संबंध में कौन सूचना देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा रजिस्ट्रार। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाइए, चैनल में नए जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिसको फास्ट लग रहा है वीडियो तो वो लोग रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रश्न या ऑप्शन सही देखना है तो रोक कर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न कवर करना है तो थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, है ना। इसके बाद फिर 100 प्रश्न का और एक वीडियो आएगा, फिर लगभग सहकारिता वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के रीतियों में स्वयं का पुनर्गठन या विनिश्चय की सोसाइटी के संबंध में अभिप्रेत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रभावित सोसाइटी। अगला दिया है, सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ऐसे सदस्य या व्यक्ति जो रजिस्ट्रार से दायित्व तब्दीली के संबंध में आपत्ति है तो ऋण या दावे को उन्मोचित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 3 मास। ठीक है, अगला दिया है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत प्रत्येक प्रभावित सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों को संबंधित परिणामी सोसाइटियों में निहित करने के संबंध में सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत जब किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या किसी वर्ग के बीच समझौता या ठहराव पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा सम्मेलन बुलाने का आदेश देता है, इसकी सूचना रजिस्ट्रार किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिविल न्यायालय। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उसका दायित्व सहकारी बैंक के संबंध में अधिस्थगन का आदेश किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 18। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके अगला भाग में 100 प्रश्न फिर लेकर आएंगे। तो जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।